अस्सलाम वालेकुम। मोहतरम सामाईन, पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में खोजी कुत्तों और डॉग सेंटर्स के एजेंट इंसानियत की तज़लील में दिन रात मसरूफ़ हैं। मुख्तलिफ़ शहरों मसलन उकाड़ा, बहावलपुर, मुल्तान और आज़ाद कश्मीर वगैरह में जगह जगह खोजी कुत्तों के नाम पर डॉग सेंटर्स बने हुए हैं। जब किसी इलाके में जुर्म होता है तो लोग इन कुत्तों की खिदमत हासिल करते हैं। कम से कम 20 और 30 हज़ार रुपये देकर इन खोजी कुत्तों और उनके मालकान को जुर्म वाले इलाके में ले जाया जाता है। चोरी वाली जगह से कुछ कपड़े वगैरह सुंघाए जाते हैं, या फिर चोर के पाँव जिस जगह लगे होते हैं वहाँ से कुछ मट्टी उठाई जाती है और उन कुत्तों को सुंघाई जाती है। और फिर ये कुत्ते मखसूस इशारों पर चलते हुए इलाके के ही किसी घर में दाखिल होते हैं और उस घर के सेहन या किसी कमरे में बैठ जाते हैं। कुत्ते का महल्ले के किसी एक घर में दाखिल होना और फिर वहीं बैठ जाना इस बात का ऐलान होता है कि मुजरम इसी घर में मौजूद है। इस बात को यकीनी बनाने के लिए कि खोजी कुत्ते से कोई गलती तो नहीं हुई या कोई बेगुनाह न पकड़ा जाए, इन डॉग सेंटर्स के एजेंट से दरख्वास्त की जाती है कि कुत्ते को दोबारा छोड़ा जाए कि देखें वो किसी और घर में तो दाखिल नहीं हो जाता। ये एजेंट कुत्तों को दोबारा छोड़ने का एक बार फिर मुआवजा वसूल करते हैं। कुत्ते को दोबारा छोड़ा जाता है और नतीजा इस बार भी यही होता है। कुत्ता इलाके में घूम फिर कर फिर उसी घर में आ बैठता है जिस घर में वो पहले आके बैठा था। अब तो हर किसी को मुकम्मल यकीन हो जाता है कि मुजरम इसी घर का कोई फ़र्द है। इस घर से किसी ऐसे नौजवान को पकड़ा जाता है जिसकी इलाके में मशहूरी कुछ अच्छी नहीं होती और मुदई और अहले इलाका अक्सर वहीं उस बेचारे की फैंटी लगाना शुरू कर देते हैं और फिर पुलिस के हवाले कर देते हैं। कुत्तों का ये फ्रॉड क्या है और उन्हें किस तरह एक मखसूस घर में पहुंचाकर बैठा दिया जाता है, इस पर बाद में बात करता हूं। पहले ये बता दूं कि इन जासूस कुत्तों के नाम पर पकड़े गए मुलजम को अदालत मुलजम नहीं मानती। इन जासूस कुत्तों की शहादत वगैरह की कोई कानूनी हैसियत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट अक्टूबर 2016 में जासूस कुत्तों के नाम पर चल रहे इस कारोबार पर पाबंदी लगा चुकी है। मतलब ये है कि ये डॉग सेंटर वाले बजाते खुद कानून शिकन और मुजरम हैं। ये खोजी कुत्ते किस तरह काम करते हैं और किस तरह एक मखसूस घर में जाके बैठ जाते हैं, आइए अब इस पे बात करते हैं। होता कुछ यूं है कि इन डॉग सेंटर्स के मालकान राब्ता करने पर मुतासरा ख़ानदान से जुर्म की तफसीलात पूछते हैं। साथ ये भी पूछते हैं कि आपको अपने इलाके में जिन चंद लोगों पर शक है उनके नाम और घरों के पते बता दें। जिन लोगों के नाम और घरों के पते इनको बताए जाते हैं, ये उन घरों की पहले ही रेकी कर लेते हैं और उनमें से किसी एक घर को मुंतखब कर लेते हैं जिसका ज़्यादातर ये मुदई को भी नहीं बताते। उस गैंग के लोग आपस में तय कर लेते हैं कि कुत्ते को इसी घर में लेकर आना है। मुदई को अगर किसी पर शक नहीं भी है तो ये गैंग वाले बातों ही बातों में अहले इलाका से कुछ ऐसे घर वालों की तफसीलात ले लेते हैं जिनकी महल्ले में मशहूरी कुछ अच्छी नहीं होती या फिर वो गरीब होते हैं। ये कुत्ते वाले उस घर को पहले ही देख लेते हैं और फिर अपने कुत्ते को उन्हीं में से किसी एक घर में लाकर बिठा देते हैं। कार्रवाई डालने का आगाज़ कुछ यूं होता है कि कुत्ते को जाए वकुआ से मट्टी और कपड़े सुंघाए जाने की कार्रवाई या फिर अदाकारी अमल में लाई जाती है। ट्रेनर कुत्ते की लंबी रस्सी अपने हाथ में पकड़ लेता है और फिर कुत्ता मुजरम पकड़ने निकल खड़ा होता है। ये सुधाए हुए कुत्ते मखसूस अल्फाज पर दाएं मुड़ते हैं, एक मखसूस लफ्ज़ बोला जाए तो बाएं मुड़ते हैं और फिर एक और मखसूस लफ्ज़ बोला जाए तो सीधा चलते रहते हैं और इसी तरह एक मखसूस लफ्ज़ बोलने पर फ़ौरन जिस जगह हों उसी जगह पर बैठ जाते हैं। ये मखसूस अल्फाज क्या हैं? काम करो। जब कहा जाए कि काम करो तो ये कुत्ते सीधा चलते रहते हैं। चेक करो। जब कहा जाए कि चेक करो तो ये कुत्ता दाएं तरफ गली वगैरह या घर दरवाज़ा दाएं तरफ मुड़ जाता है। और अगर कहा जाए दोबारा चेक करो तो ये कुत्ता बाएं तरफ मुड़ जाता है। और जब कहा जाए फाइनल करो या तलाश करो, जब ये अल्फाज बोला जाता है तो कुत्ता जिस जगह मौजूद होता है वहीं पर बैठ जाता है। इसका मतलब ये है कि ऊपर बताए गए अल्फाज इन खोजी कुत्तों के लिए स्टीयरिंग का किरदार अदा करते हैं। अगर आपके इलाके में भी इस तरह की कोई फनकार पार्टी आए तो आप उनसे कुत्ते की रस्सी पकड़कर खुद ये तजर्बा कर सकते हैं।
मखसूस अल्फाज के इन कोड वर्ड्स पर कुत्तों को चलाते हुए आप जिस मर्जी घर में ले जाकर जिस मर्जी कमरे, बेड या चारपाई पर इस कुत्ते को बिठा सकते हैं। अपने खोजी कुत्ते को एक मखसूस घर में पहुंचाकर ये डॉग सेंटर मालकान तो अपनी फीस वसूल करते हैं और रफू चक्कर हो जाते हैं, लेकिन बाद में उस ट्रेस शुदा घर के लोगों को अहले इलाका के जिस तशद्दुद और नफरत का सामना करना पड़ता है वो नाकाबिले बयान है। इसी तरह के कई केसेस में तवील दुश्मनियां भी शुरू हुईं और कत्ल भी हुए। कानून के बारे में तो आपने जान लिया कि वो कहता है कि इन कुत्तों की शहादत की कोई हैसियत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने फ्रॉड पे मबनी इस कारोबार पर 2016 से पाबंदी लगाई हुई है। अब बात करते हैं कि इस बारे में साइंस क्या कहती है। साइंस कहती है कि दुनिया का कोई भी कुत्ता, चाहे वो किसी भी नस्ल से हो, वो एक वक्त में सिर्फ और सिर्फ एक खुशबू या बदबू सूंघने की सलाहियत रखता है, और उस सलाहियत से लैस करने के लिए भी उस कुत्ते की बचपन से ही मखसूस और बड़ी मुश्किल ट्रेनिंग की जाती है। किसी भी कुत्ते को एक सलाहियत के अलावा किसी दूसरी सलाहियत के लिए तरबियत नहीं दी जा सकती। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में जासूस कुत्ते जिन मकासद के लिए ज़्यादातर इस्तेमाल किए जाते हैं वो मंशियात, बारूद या लाश की खुशबू या बदबू सूंघकर पता चलाना होता है। जिस कुत्ते को मंशियात या बारूद की बू सूंघने की ट्रेनिंग हासिल होती है वो लाश की बू नहीं सूंघ सकता। मतलब ये है कि एक कुत्ते के पास एक वक्त में एक ही महारत होती है। कुत्तों के ज़रिए चोरों और डाकुओं वगैरह को पढ़ना फिल्मी कहानियों में से तो हो सकता है, लेकिन इनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। मोहतरम सामीन, आपसे दरख्वास्त है कि आपके इलाके में भी इस तरह के कोई खोजी कुत्ते वाले आएँ तो उन्हें बेनकाब करें, किसी ख़ानदान पर जुल्म होने से बचाएं। हुकूमत और पुलिस अफसरान से दरख्वास्त है कि सुप्रीम कोर्ट ने खोजी कुत्तों के कारोबार को ममनू करार दिया है, इसे बंद करवाया जाए और पुलिस थानों को हदायत जारी करें कि कुत्तों की निशानदही पर पकड़े गए लोगों को मुलजिम ना बनाएं। इस बुनियाद पर FIRs ना काटी जाएं और इस हवाले से आवाम को आगाही दी जाए। मोहतरम सामीन, उम्मीद करता हूँ ये मालूमाती वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। ऐसी मज़ीद वीडियोस के लिए मेरा चैनल लुक्स ह्यूमैनिटी को अभी से सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर करना भी मत भूलिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।